इसके अलावा भी कोई ऐसा इशू होता है बच्चे में कि अगर ये खुराक नहीं सही खा रहा है या इसके पेट में इन्फेक्शन है, तो और भी किसी बीमारी का? हाँ जी, वो जो बच्चों में खून की कमी की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, ये वो वजह है जो कि मतलब रहेगी। दीगर वजूहात में पेट में कीड़ों का होना, उन पेट में कीड़ों के होने की वजह से अगर बच्चे में खून की कमी वाक़या हो जाती है, बच्चे मट्टी खाते हैं, मट्टी खाने की वजह से बच्चों में जो है वो खून की कमी वाक़या हो जाती है, तो वो क्योरेबल है। वो दोबारा से बच्चे जो है वो रिकवर कर लेते हैं और उनकी एचपी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन थैलेसीमिया के इन बच्चों की एचपी नॉर्मल नहीं होती, इनको सारी ज़िंदगी खून लगवाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ खुराकें होती हैं जो बच्चे की बॉडी में खून पैदा करती हैं। हम भी मतलब ख़ास तौर पे सब्जियां होती हैं या कोई फ्रेश फ्रूट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करें तो जिससे बॉडी में खून बनता है। तो क्या बच्चों के लिए भी कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट्स होती हैं, ये सॉरी प्रोडक्ट्स कह रहा हूँ, कोई वेजिटेबल्स या कोई ऐसा खुराक या कोई ऐसी चीज़ें जो उन्हें दी जाए जो थैलीसीमिया की बीमारी को फाइट करने के लिए? जी जी बिल्कुल ऐसा ही, इनके लिए पूरा एक डाइट प्लान होता है और उस डाइट प्लान में आम तौर पर अगर सादा लफ्ज़ों में किसी सादा सी फैमिली को, सादा सी फैमिली से मुराद जो अनएजुकेटेड हैं उनको समझाने की ज़रूरत पेश आए, तो उनको ये बताया जाता है कि आपने ऐसी सब्जियां या ऐसी चीज़ें इन बच्चों को नहीं देनी जिसमें फौलाद हो। जैसे सेब है उसमें फौलाद है, जैसे पालक है उसमें फौलाद है, हरी सब्जियां जो हैं उनमें फौलाद की मिकदार चूँकि बहुत ज़्यादा होती है और इन बच्चों के लिए फौलाद जहर है। तो अच्छा। ऐसी चीज़ें इन बच्चों को फिर अवॉइड करनी चाहिए, यही इन्हें सजेस्ट किया जाता है। उसके अलावा जो चीज़ें ये खा सकते हैं वो ज़रूर खाएँ। डॉक्टर साहब, इसका इलाज जो है हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, और चूँकि ये काफ़ी सुनने में है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और काफ़ी तकलीफ़देह इलाज है, तो क्या हमारे मुल्क में इसके प्रॉपर जो ट्रीटमेंट के रिसोर्सेज हैं या जो मामलात होते हैं इसके, वो सारे मौजूद हैं कि हमें कहीं बाहर के ममालिक में भी इसके इलाज के लिए देखें जाना? जी, इसमें थैलेसीमिया का इलाज पूरी दुनिया में भी कहीं पे नहीं है। थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे को आपने खून लगाना होता है, तो सारी दुनिया में इस वक्त जो प्रैक्टिस चल रही है वो यही है कि थैलेसीमिया के बच्चे को किसी की रिक्वायरमेंट 15 दिन बाद है, किसी की रिक्वायरमेंट हफ्ते के बाद है, किसी की रिक्वायरमेंट 1 महीने के बाद है, इनको ब्लड लगाया जाता है। इसके साथ साथ इनके जिस्म में पैदा होने वाली मुख्तलिफ पेचीदगियाँ, खून एक इंसान को बार बार लगेगा तो अंडरस्टूड है कि उसमें जो आयरन की मिकदार है वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगी। उन कॉम्प्लिकेशंस के पैदा होने की वजह से जो बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट्स मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तो इन बच्चों को खून लगाने के साथ साथ हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन वो भी प्रोवाइड करते हैं। ये एज का मतलब फ़र्ज़ करें अगर एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसको ये इशू आ रहा है कि ये खुराक नहीं ठीक ले रहा या रोता रहता है या इसको वीकनेस है, तो वो तो अभी न्यू बॉर्न बेबी है ना, उसकी तो एज लाइक 1 हफ़्ता होगी, 7 दिन या 1 माह भी हो सकती है। तो इस एज में भी ये बच्चे के डायग्नोज का बीमारी नहीं का नहीं, डायग्नोज? उसमें देखें जब तक तो उसकी एचबी नॉर्मल आ रही है वो वैसे भी नॉर्मल बिहेव करेगा। जब तक उसकी एचबी नॉर्मल है और उसका जिस्म डिमांड नहीं कर रहा खून की, जब उसका जिस्म डिमांड करेगा खून की तो ऑब्वियसली दूसरी पेचीदगियाँ शुरू होना तो शुरू ये तो होंगी। मतलब स्टार्ट होगा फिर तकरीबन 6-8 महीने बाद, साल एग्जैक्टली बाद, ठीक है?